हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में ये क्लास 4 है और ऑलरेडी 3 क्लासेस में हमने पढ़ा चौसर के पीरियड को और उस समय के उनके कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स को और ग्रेट वर्क्स को जो उस दौरान लिखी गई 14th सेंचुरी में। और उसके बाद 15th सेंचुरी बैरन पीरियड जो स्टार्ट हुआ उस समय के प्रोज को 15th सेंचुरी का जो प्रोज था उस समय के जो भी प्रोमिनेंट प्रोज राइटर्स थे विलियम किंगस्टन इन सभी को उसमें पढ़ा। अब होती है बिगिनिंग ऑफ ड्रामा। तो ब्रिटिश ड्रामा जो था उसकी शुरुआत 15th सेंचुरी से मानी जाती थी और उस समय जो ब्रिटिश ड्रामा की शुरुआत हुई वो एक रिलीजियस सेरेमनी के रूप में मानी गई। क्यों? क्योंकि वो चर्च और कैथेड्रल में सबसे पहले प्लेस परफॉर्म किए गए थे, वहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे। अब इसके बाद बात होती है कि जो प्लेस लिखे गए थे वो मिस्ट्री प्लेस होते थे या मिरेकल प्लेस थे और मोरालिटी प्लेस थे। स्टार्टिंग में जो भी प्लेस लिखे गए वो मिस्ट्री प्लेस होते थे, मिरेकल होते थे और मोरालिटी प्लेस होते थे। तो द मिस्ट्रीज डील्ड विद सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम द बाइबल। तो मिस्ट्री प्लेस जो होते थे, मिस्ट्री मिरेकल प्लेस, वो मिस्ट्री प्लेस की जो थीम होती थी, सब्जेक्ट होता था, वो बाइबल की स्टोरीज पर बेस्ड होता था। और जो मिरेकल्स होते थे वो वंडरफुल थिंग्स जो होती थी, सेंट्स की लाइफ्स की, संतों के जीवन से चमत्कारिक जो कहानियाँ होती थीं उन पर बेस्ड होते थे वो प्लेस, जो मिरेकल प्लेस होते थे। द एक्टर्स इन दीज प्लेस वर ऑल एमेट्योर्स। और इन प्लेस में जो भी एक्टर्स प्ले करते थे वो सभी एमेट्योर, एमेट्योर इट मीन्स नॉन प्रोफेशनल, वो नॉन प्रोफेशनल होते थे और वो मनी के लिए नहीं बल्कि प्लेजर के लिए परफॉर्म करते थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए उन प्लेस में टेक पार्ट करते थे, प्ले परफॉर्म करते थे। और उन सभी प्लेस में कोई ना कोई मैसेज होता था। द परफॉर्मेंस ऑफ द मिस्ट्री प्लेस वॉज असाइंड टू 4 गिल्ड्स ऑफ डिफरेंट टाउन्स। और मैसेज भी क्या, बाइबल की स्टोरीज का मैसेज होता था, जो बाइबल में की कहानियाँ होती थी उन्हीं का प्रेजेंटेशन होता था। तो ये जो प्लेस थे मिस्ट्री प्लेस, उनको 4 साइकिल में जो ग्रुप था, 4 ग्रुप था उनका। तो इंग्लैंड के अलग अलग शहरों में 4 ग्रुप थे जहाँ ये प्लेस परफॉर्म हो रहे थे उस दौरान, अलग अलग शहरों में। तो चेस्टर साइकिल, तो 4 कौन कौन से वो गिल्ड्स थे, ग्रुप थे, तो द चेस्टर साइकिल था। चेस्टर साइकिल ऑफ 25 प्लेस, वहाँ 25 प्लेस परफॉर्म किए गए थे। द कॉमेंट्री 42 प्लेस थे। द वेकफील्ड ऑफ 31 प्लेस यहाँ पर थे वेकफील्ड में, सॉरी ये 32 प्लेस है। जो कॉमेंट्री प्लेस है ये एक सिटी है वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में। और वेकफील्ड साइकिल जो था वहाँ पर 32 प्लेस परफॉर्म किए गए थे। और यॉर्क एंड द यॉर्क ऑफ 48। तो यॉर्क साइकिल में, जो यॉर्क भी एक प्लेस है नॉर्थ इंग्लैंड में, ये चारों ही जो टाउन है ये इंग्लैंड के ही टाउन हैं और यहाँ पर इतने इतने ये प्लेस, मिस्ट्री प्लेस परफॉर्म किए गए थे। तो चेस्टर साइकिल में 25 प्लेस, कॉन्वेंट्री में 42 प्लेस, वेकफील्ड में 32 प्लेस, यॉर्क शायर में 48 प्लेस। बोथ सीरियस एंड लाफ्टर मिंगल इन दिस प्लेस। तो यहाँ पर हमें लाफ्टर भी मिलता था और सीरियसनेस दोनों ही मिलते थे इन प्लेस में, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस में। द मोरलिटीज वर, अब मोरलिटी प्लेस क्या थे, तो द मोरलिटीज वर सीरियस प्लेस विच डील्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट्स एंड एलिगरी। द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड certain qualities and types: sin, grace, repentance, perseverance, good and bad, angels and 7 deadly sins। 7 deadly sins के बारे में मैंने पहले के क्लास में भी डिस्कस किया है। तो ये जो मोरलिटी मीन्स वैसे भी होता है नैतिकता, तो ये बहुत ही सीरियस प्लेस होते थे, मोरलिटीज़ जो प्लेस होते थे। तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्शंस भाव होते थे, एलिगरी होती थी, मतलब उन प्लेस के पीछे एक हिडन मीनिंग होता था, एक सिंबॉलिक मीनिंग होता था। और जो कैरेक्टर्स होते थे वो भी कोई ना कोई क्वालिटी को लेकर के रिप्रेजेंट करते थे, वो पर्टिकुलर किसी क्वालिटी का वो प्रतीक होते थे, एलिगोरिकल फिगर होते थे। जैसे सिन है, ग्रेस है, रेपेंटेंस है, परसिवरेंस है, गुड एंड बैड, एंजल्स एंड 7 डेडली सिंस। तो ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट एंड अ सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड यूनिटी ऑफ फॉर्म डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम मिस्ट्री प्लेस, दे आर इन राइम। तो मिस्ट्री प्लेस राइम में होते थे और इसमें ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट भी होता था जो कि उनको मिस्ट्री प्लेस से डिफरेंट करता था, इन मोरलिटी प्लेस को डिस्टिंग्विश करता था। जो उनका सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन था, यूनिटी ऑफ फॉर्मेशन था, वो उनको मिस्ट्री प्लेस से अलग करता था, अलग दिखाता था।
इसके बाद बात आती है इंटरल्यूड्स की। तो इंटरल्यूड वॉज अ शॉर्ट प्ले दैट इंट्रोड्यूस रियल कैरेक्टर्स यूजली ऑफ हम्बल रैंक। इंटरल्यूड जो होते हैं एक एक्चुअली म्यूजिकल कंपोजिशन होता है इंसर्टेड बिटवीन द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर कंपोजिशन आर अ ड्रामा। किसी भी बड़े ड्रामा में, लंबे ड्रामा में, जो कि सीरियस ड्रामा चल रहा हो, उसके बीच में एंटरटेनमेंट के लिए इंटरल्यूड डाले जाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप प्ले विद इन अ प्ले, एक बड़े प्ले में एक छोटा सा प्ले डाल दिया जाए। इंटरवेल इसको समझ लीजिए, इंटरल्यूड को इंटरवेल। तो उसके बीच में शॉर्ट प्ले होता था, ये एक बड़े प्लेस के बीच में, दैट इंट्रोड्यूस्ड रियल कैरेक्टर्स, जो कि रियल कैरेक्टर्स को उसमें इंट्रोड्यूस करवा देते थे, यूजली ऑफ हम्बल रैंक, जो कि हम्बल रैंक के होते थे। एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ एलिगोरिकल फिगर्स इन दिस प्लेस। ह्यूमर इज द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लेस। तो वो ह्यूमर के लिए होते थे, क्योंकि सीरियस थीम चल रही होती थी, तो उसके बीच में एंटरटेनमेंट के लिए एक म्यूजिकल कंपोजिशन होता था, ये एक ह्यूमरस कंपोजिशन होता था, तो ह्यूमर के ही लिए होते थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमर ही है इंटरल्यूड प्ले की। तो इसके लिए फेमस है जॉन हेवुड्स के द 4 पीस प्ले, जॉन रसेल का अ न्यू इंटरल्यूड, एंड द मैडवेल्स का फुलगन्स एंड लक्रेस एंड कैलेस्टो मैलेबिया आर रिमार्केबल प्लेज ऑफ दिस टाइप। अब इसके बाद स्टार्ट होती है एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का पीरियड स्टार्ट होता है एंड